ओम शांति। देखिए, संसार एक परिवर्तन की प्रक्रिया है और जो अनेक लोग विनाश की डेट फिक्स करते हैं, परंतु आज तक सभी की वो डेट फेल्युअर होती जा रही है। तो इसको हम विनाश ना कह करके एक परिवर्तन की प्रक्रिया कहें, तो इसको हम विनाश न कह करके विश्व परिवर्तन का एक शब्द दें, क्योंकि बुराइयों का विनाश हो जाएगा, पाप और पापियों का विनाश हो जाएगा और एक नवयुग की स्थापना का शुरुआत हो जाएगी। एक नूतन सृष्टि के साथ हम प्रवेश करेंगे। इसलिए कोई ऐसा ना सोचे कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा संपूर्ण धरती और धरती का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज ही बाबा ने मुरली में कहा है कि एक भारत देश का कुछ खंड जरूर बचा रहेगा, क्योंकि नई सृष्टि की स्थापना होना है तो कहाँ होगी। इसलिए बाबा मुरली में भी बिल्कुल स्पष्ट समझाते हैं, क्योंकि सृष्टि का प्योरिफिकेशन हो जाएगा। हम सृष्टि के परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रही हैं। जैसे मनुष्य ने प्रकृति को बहुत प्रदूषित कर दिया है, उसको प्योरीफाई करना बहुत बहुत आवश्यक है। इस संसार का विनाश तब तक नहीं होता जब तक इस संसार में रहने वाली हर मनुष्य, हर आत्मा भगवान को पुकारना न लगे कि हे भगवान, ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है, इसे नष्ट कर दो। ये रहस्य बहुत बड़ा है। ज्यादातर लोग तो क्यों पुकारते हैं? अगले हम इन 3 वर्षों में देखेंगे कि संसार की स्थिति दिनों दिन बदलती जाएगी और इसमें भी हम प्रकृति के जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, आज हम सब देखते जा रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि प्रकृति में कितने बदलाव आते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन प्रकृति बदलती जा रही है। कभी मौसम, कभी बारिश, कभी तूफान, तो कभी आंधी, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अब प्रकृति ने कहते नहीं कि अपना विकराल रूप धारण कर लिया है और प्रकृति निश्चित है कि अब मनुष्यों से बदला लेगी, क्योंकि प्रकृति को बहुत दूषित किया, बहुत मिसयूज किया है उसका। तो अब प्रकृति भी अपना बदला लेगी, क्योंकि बहुत तेजी से आज ये बढ़ता जा रहा है। जो परिवारों में बदलाव, परिवारों में एक जो आपसी मन मुटाव होता जा रहा है, ये बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहेगा। कहते नहीं, पति पत्नी में जब प्यार ना रहे, माता पिता में, बात केवल ये नहीं कि बच्चे हो गए, परिवार को आगे बढ़ाना, उनमें मनमुटाव होता जा रहा है। सबके अंदर एक स्वार्थ पनपता जा रहा है, इच्छाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, संबंधों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, अलग अलग होने लगे हैं लोग, बिल्कुल प्यार खत्म होता जा रहा है, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, पाप बढ़ते जा रहे हैं, अशांति बढ़ती जा रही है। तो बहुत सारी चीजें संसार को ऐसी स्थिति में ले जाएंगी कि इन 3 वर्षों में बहुत सारे लोग भगवान को पुकारेंगे कि हे प्रभु, ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है, इसे नष्ट कर दो। फिर वहां से होगी विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ, और ये प्रक्रिया से कम 8-10 वर्ष चलेगी। इसलिए कोई एक डेट फिक्स नहीं की जा सकती, क्योंकि ये विनाश एक एक तो विश्व परिवर्तन होगा, प्योरिफिकेशन होगा, और दूसरा जो सचमुच बहुत भारी है, हर व्यक्ति ने जो पाप किए हैं उसकी सजा, ये सृष्टि, ये धरा एक बार धर्मराजपुरी बन जाएगी, क्योंकि मनुष्यों ने पाप बहुत किए हैं। और वो सोचता है कि पापी तो मौज मना रहे हैं, लेकिन पापियों की मौज नहीं रहेगी, क्योंकि उस समय पुण्य आत्माएं मौज में रहेंगी। परिवर्तन होगा संसार का, आत्मा की प्यूरिफिकेशन होगी और अनेक पाप आत्माओं के उनको सजा भी मिलेगी, उन्हें उनके पाप कर्मों की। इसलिए तीसरी चीज होगी इस धरा पर स्पिरिचुअल क्रांति हो जाएगी। हर व्यक्ति पवित्र बनना चाहेगा, हर व्यक्ति स्वयं को जानने का इच्छुक होगा, भगवान की ओर बढ़ेगा, उससे अपना नाता जोड़ेगा। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है और नाता जोड़ने से ही उससे प्योरिटी मिलेगी।
और वो बहुत सारी चीजों को फेस करने के लिए तैयार हो जाए, और वहां पर विश्व युद्ध भी होगा, क्योंकि ये जो एटम बम्स बने हैं इतने खतरनाक और इतने भयानक, हाइड्रोजन बॉम्ब्स बनाए हैं, केमिकल्स बॉम्ब्स बनाए हैं, तो जो मनुष्य को बिल्कुल जला करके रख देगा, ये सब उस समय प्रयोग होगा। तो देखिए, आप युद्धों का यदि इतिहास पढ़े, पहले के लोग लाठियों से लड़ते थे, लाठियों के आगे फिर लोहे के बना दिए, भालों से लड़ने लगे, फिर किसी ने तलवार बना दी, और फिर तलवारों का प्रचलन चला, फिर ढाल बना दी, फिर उसके बाद बंदूकें, और पहले बंदूक एक गोली भरने होती थी, उससे लड़ाई होती थी, परंतु अब समय बीतता गया और ऐसी ऑटोमेटिक बंदूकें बन गई कि उससे लड़ाई होने लगी, फिर मिसाइलें बनी, उसके माध्यम से अब ऐसे ऐसे एटम बॉम्ब्स बना दी हैं कि एक चीज से संपूर्ण दुनिया का विनाश हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि जो भी चीज आज संसार में आती है उसको लोग यूज करते ही हैं, इसलिए बाबा ने कहा ये जो एटम बॉम्ब से बने हैं ये एक ना एक दिन जरूर घलेंगे। इसलिए एक बार बाबा ने कहा था कि ऐसा समय आएगा कि 10-10 कोस तक एक दीपक जलेगा। सोचो, कुछ भी नहीं रहेगा, ये नेट, इंटरनेट, ये जो माया का जाल है, ये सब खलास हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब उस समय आत्मा की प्योरिटी, आत्मा का ज्ञान, आत्मा के पुण्य कर्म ही काम में आएंगे। तो इस संसार की बहुत बड़ी चीज दुनिया में बढ़ती जा रही है। हम सब देख रहे हैं कि कितने सारे साधन बनते जा रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो जो जितनी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं उतना लोग अपने आप को उस माहौल में ढालते जा रहे हैं। बाबा ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि इन सब का आपस में ही विस्फोट हो जाएगा, जिस समय अगले ही कुछ 3-4 वर्षों में जो कुछ भी होगा वो हम सब देख रहे हैं, और आगे क्या होगा वो भी हम देखेंगे, क्योंकि इस सृष्टि के नजारे हम सब समझ सकते हैं कि अब कितना बदलाव आ रहा है। बाबा ने कहा भी है कि ये पाप की दुनिया को अब समाप्त होना ही है। तो सचमुच ये वही महाभारत युद्ध की स्थिति बन चुकी है कि पहले बताते थे कि ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र, बड़े बड़े अस्त्रों के द्वारा विनाश किया गया, तो वास्तव में ये जो एटम बॉम्ब्स बनाए हैं, मिसाइलें बनाई हैं, ये वही उसकी यादगार है कि जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो उसने छोड़ तो दिया था, परंतु उसको पता नहीं था कि उसको वापस कैसे लें। इसी प्रकार आज संसार में अनेक मिसाइलें छोड़ तो देते और छोड़ेंगे, परंतु उसको वापस करने की कोई तकनीक नहीं है। तो हम सब वास्तव में इस महाभारत काल में प्रवेश कर चुके हैं। महाभारत काल रिपीट होने लगा है। आज सारे संसार में घर घर में लड़ाई झगड़ा, आपस में मनमुटाव, रिश्तों में कड़वाहट, सबसे ज्यादा इस संसार में महातूफानी जो चीज बढ़ रही है वो है तलाक, डिवोर्स, जो संसार को बहुत ही अपनी चपेट में ले चुका है। क्योंकि संसार में अब हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलाप नहीं करना चाहता, मनमुटाव बढ़ते जा रहे हैं, सहनशीलता नहीं बची है, इसलिए आज संसार इस स्थिति को झेलना पड़ रहा है। तो वास्तव में समय ये वही महाभारत काल प्रारंभ हो चुका है। वो परमात्मा सत्य गीता का ज्ञान सुना रहा है, इसलिए ये भी एक प्रभु की प्रालंग के अतिरिक्त है। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखा करके कहा था कि मैं महाकाल भी हूँ, मैं सबका संहार करने आया हूँ। तो वास्तव में भगवान भी हमसे कह दिया है कि मैं महाकाल हूँ और मैं तुम सबको ले जाने के लिए ही आया हूँ। तो उसकी प्लानिंग के अंतर्गत इस विश्व युद्ध तो होगा ही, लोग आपस में संधि भी करेंगे शांति के लिए, परंतु
अचानक कोई हाइड्रोजन एटम बम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे, क्योंकि ये काल ही ऐसा आएगा जब आपस में युगों टकराएगा, कोई विषम परिस्थितियां ऐसी होंगी और ये विश्व युद्ध स्थिति में पहुंच जाएगा। तो ऐसा समय अब हम सब देख रहे हैं। वास्तव में एक काल चक्र अपनी उस संपूर्ण काल चक्र में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि कहते नहीं कि श्री कृष्ण ने भी जब अंत में महाभारत युद्ध को टालने के लिए कितनी प्रयास किए, परंतु वो नहीं टला। तो आज हम सब देख रहे संसार में भी कितने लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे शांति के लिए, परंतु ये परम सत्य है कि ये संसार को अब बदलना ही है। शांति होगी भी और अंत में संपूर्ण शांति हो जाएगी और नव विश्व की स्थापना, नव वर्ष स्थापित हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ हम सभी बता रहे हैं कि होने वाला है, परंतु परमात्मा ने तो पहले से ही बता दिया। और ये बताने की बात नहीं, ये हम सब सभी संसार में आज देख रहे हैं। हम सब ज्ञानी आत्माएं कि समय सचमुच कौन सा चल रहा है और क्या क्या होने वाला है। अब मूल्यों में भी बाबा सब कुछ स्पष्ट कहने लगे हैं कि बच्चे अब सिर्फ स्वयं को देखने की जरूरत है। संसार में कौन क्या कर रहा, दूसरों को ना देख करके बस स्वयं को देखना है। यदि हम कोई तकनीक वाले कैमरे से यदि संसार को देखें, पूरे वायुमंडल को देखें, तो ऐसा ही नजारा अनुभव होगा कि कहीं सांप, कहीं बिच्छू पूरे वायुमंडल में घूम रहे हैं, माना कि पूरा वायुमंडल प्रदूषित हो चुका है। तो ये परिवर्तन की प्रक्रिया ही संपूर्ण वातावरण को प्यूरिफाई करेगी और फिर एक नव विश्व की स्थापना हो जाएगी। तो ऐसा समय अब हम सबके सामने बहुत नजदीक आ पहुंचा है। आप सभी जरूर देखेंगे कि समय कितना तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ओम शांति।